नमस्कार दोस्तों। दुबई के आसमान में इंडियन फाइटर जेट तेजस ने रचा इतिहास। आज हम जानेंगे इसके 3 सबसे दमदार मैनूवर्स। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लूप, लो एल्टीट्यूड पास और नेगेटिव जी फोर्स टर्न। हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लूप यह एक ऐसा मैनूवर है जहां पावर और टेक्नोलॉजी दोनों क्रिटिकल हो जाती है। जैसे जैसे फाइटर जेट ऊपर जाता है, ग्रेविटी फोर्स कई गुना बढ़ जाता है। पायलट पर इतना लोड पड़ता है जैसे उसका खुद का शरीर कई गुना भारी हो गया हो। इसके बावजूद तेजस का फ्लाई बाय वायर कंट्रोल हर टर्न को पूरी प्रिसिजन के साथ कंट्रोल करता है। यह मैनूवर दुनिया को बताता है तेजस सिर्फ तेज नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और एरोडायनामिक्स का एक बेहतरीन नमूना है। अब आता है वो मैनूवर जिसे देखने पर भीड़ की सांसें थम जाती हैं। लो एल्टीट्यूड पास। सोचिए, एक फाइटर जेट ज़मीन से बस कुछ मीटर ऊपर टॉप स्पीड में आपके सामने से गुजर रहा है। यह मैनूवर दिखाता है तेजस की स्टेबिलिटी, उसकी कंट्रोल अथॉरिटी और पायलट की लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस। कम ऊंचाई मतलब जीरो मार्जिन फॉर एरर। एक छोटे से मिसजजमेंट का मतलब है नीचे सिर्फ ज़मीन। लेकिन तेजस अपनी रेजर शार्प हैंडलिंग के साथ इस मैनूवर को इतना स्मूथ बनाता है कि स्पेक्टेटर्स बस दंग रह जाते हैं। अब आता है सबसे कठिन, सबसे रिस्की और सबसे डिमांडिंग मैनूवर, नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स टर्न। यह मैनूवर फिजिक्स को चुनौती देता है। पॉजिटिव ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचती है, लेकिन नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स शरीर को ऊपर की तरफ धकेलती है। पायलट को ऐसा लगता है जैसे वो सीट से उठ रहा हो, जैसे शरीर अचानक हल्का हो गया हो। यह वही पल है जहां विजन लाल पड़ सकता है। एयरक्राफ्ट पर भी भारी स्ट्रेस पड़ता है। फ्यूल लाइंस, सेंसर्स और पूरी स्ट्रक्चर पर अनयूजुअल लोड लगता है। नेगेटिव ग्रेविटी में कंट्रोल रखना बेहद मुश्किल होता है और एल्टीट्यूड कम होने से रिकवरी का समय लगभग न के बराबर होता है। दुबई के आसमान में तेजस ने दिखा दिया कि भारत की उड़ान सिर्फ गति नहीं, बल्कि गौरव, शक्ति और साहस की कहानी है। जय हिंद। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Subscribe to Glory on Rocket for more amazing explainer videos.